कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। नाम बोले तो जोयू, पर हम इसे येजी ही बोलेंगे। जिन लोगों ने बिग बॉस ड्रामा देख रखा है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी जिसे समझ नहीं आया वो जाके पोगो देखें। मजाक अपनी जगह, हमारी फेवरेट एलेनर ली का बिग बॉस के 8 साल बाद स्कूल ड्रामा आया है। इस लड़की ने बिग बॉस में क्या मस्त एक्टिंग की थी, हाँ या नहीं आप सब हमें कमेंट करके बताइए। खैर अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। येजी गुस्सा है और किसी से मिलने जा रही है। लो जी, पहुंच गई ये बार क्लब। इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड जिसका नाम लियान है वो तो यहाँ पे मजे से सोया पड़ा है। ये देख येजी को गुस्सा चढ़ता है और ये पानी से भरा गिलास सीधा इसके मुंह पे दे मारती है और बोलती है कि उठ गए ना तुम। बैड बॉय लियान का दिमाग सटक जाता है। ये लड़की का हाथ पकड़ लेता है और इसे डराने धमकाने लगता है। येजी इससे पूछती है कि तुमने ही मेरी मॉम का स्टॉल तोड़ा था ना। वो जवाब देता है कि हाँ, वो यही डिजर्व करती थी। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम्हें तो फिर बड़ा मजा आया होगा। बैड बॉय जवाब देता है कि हाँ, बड़ा मजा आया, क्या कर लोगी। बस ये सुनने की देर थी। लड़की स्नोकर बॉल उठा के इसके मुंह पे दे मारती है। लियान तो जख्मी हो गया, इसके फेस से तो खून निकल रहा है। इसका एक दोस्त गुस्सा होके येजी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे मार सके। इससे पहले कि ये लड़की तक पहुंचता तभी लियान इसे रोकता है और वो येजी को अपने साथ ले जाता है। सुनसान गली है, बस ये दोनों हैं, कोई आसपास नहीं। येजी इससे बोलती है कि क्या तुम्हें उन गुंडे मवालियों के साथ हैंग आउट करने में मजा आता है। वो जवाब देता है कि तो फिर क्या करूं, उन सबको मार डालूं। येजी बोलती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। वो जवाब देता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह सफर करो। तभी अचानक से एक कार आकर रुकती है जिसकी साउंड सुन के लियान थोड़ा पैनिक होता है। येजी इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। एक हैंडसम बॉय इनके पास से गुजरने लगता है। वो इन दोनों से बोलता है कि मुझे रास्ता चाहिए। ये बात सुन लियान वापस जाने लगता है। इसका और येजी का आपस में कोई तो कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जरूर कोई वजह होगी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को उसके घर में देखते हैं। नाम है जिनमिन। तभी एक लड़का इसके घर में दाखिल होता है। ये तो वही है जिसे हम प्रीवियस सीन में देख चुके हैं। नाम है चैंग्यू। ये खूबसूरत जनाब इस ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड भी है। ये दोनों कजन्स होने के साथ साथ एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। इनका रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है। जिनमिन चैंग्यू को बासी लड्डू खिला देती है और इससे बोलती है कि मेरी खुशकिस्मती है कि इस बार केवल 2 महीने तक ही तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। एग्जाम्स की तैयारी हो जाए तो वापस चले जाना, समझे। वो जवाब देता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं 1 साल तक रहूंगा, क्या कर लोगी। दोनों की तू मैं शुरू हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिनमिन चैंग्यू को अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर ले जा रही है। ये दोनों वहाँ पे पहुँच गए। येजी तो घर के बाहर खड़ी है और लियान भी वहीं पे है। बैड बॉयज को देख येजी लियान से बोलती है कि तुम इन्हें यहाँ पे मत लाया करो। लियान का फ्रेंड बताने लगता है कि ब्रदर, हमने वो स्टॉल रिपेयर कर दिया है। वो जवाब देता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसकी शक्ल देख चैंग्यू को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे इसने कल रात देखा था। दोनों लड़के एक दूसरे के पास से गुजरते हैं पर लड़की तो एक है। आगे देखते हैं क्या होता है। जिनमिन अपने कजन को येजी से इंट्रोड्यूस कराती है। क्यूट लड़की को देखते ही इसका दिल पिघल जाता है। पहली नजर का पहला प्यार, ये हो गया प्रेम का शिकार। ये खतरनाक नज़ारा लियान ने भी देख लिया। वो वापस लौट जाता है। येजी मिडिल क्लास फैमिली से है। इसकी ग्रैंडमा काफ़ी टाइम से बीमार है पर इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। इनकी हिम्मत को सलाम। वैसे ये ब्रेसलेट बना रही है। एक ऐसा ही ब्रेसलेट तो चैंग्यू के पास भी है। अब ये इसे किसने दिया होगा ये तो खुद इसे नहीं पता, हमें कैसे पता होगा। फिकर नॉट, इधर उधर से पता तो चल ही जाएगा। सीन चेंज होता है। हम येजी को चैंग्यू के साथ देखते हैं। चैंग्यू बिना किसी देरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लड़की हो गई हैरान। लड़का इससे बोलता है कि
तुम वहीं पे खड़ी रहो, हिलो मत। येजी इसकी बात मान लेती है। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई, लड़का स्लिप होके गिर पड़ा, वो भी लड़की के ऊपर। कुछ हुआ तो नहीं, बस चैंग्यू के शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लग गया। येजी इससे बोलती है कि मैं इसे वॉश कर देती हूँ। वो बोलता है कि ओके, फिर मैं इसे अभी उतार देता हूँ। ये बात सुन वो बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो बोलता है कि ओके तुम परेशान मत हो, मैं इसे खुद ही धो लूंगा। येजी चुप है, अब ये क्या बोले, लड़की तो फिर लड़की होती है। तभी जिनमिन की आवाज आती है कि भाई वापस चलोगे भी या सारा दिन यहीं पे पड़े रहोगे। हीरो चला गया। चैंग्यू का दिल डिस्टर्ब हो गया। ये बस शर्ट को देखे जा रहा है, लगता है कि ये पूरी जिंदगी इसे नहीं धोएगा। जिनमिन पूछती है कि ओ भाई किसके ख्यालों में खोए हुए हो, मूवी क्यों नहीं देख रहे। चैंग्यू कोई जवाब नहीं देता। सीन हुआ चेंज, सुबह को स्कूल और शाम को काम, नो आराम। अब तो यही इसकी जिंदगी है। येजी का हाथ तो इंजर्ड हो गया है। लो जी, चैंग्यू भी इसके पास पहुंच गया। कुछ लेने के बहाने इसे देखने आया होगा। वो बोलता है कि मुझे बैंडेड चाहिए, मिलेगा। वो बोलती है कि हाँ मिलेगा। जब येजी इसे बैंडेड देती है तो चैंग्यू इससे बोलता है कि लाओ अपना हाथ मुझे दो। लड़की अपना बायां हाथ आगे करती है। वो बोलता है कि ये वाला नहीं, दूसरा वाला, मुझे पता है कि तुम इंजर्ड हो। फिर चैंग्यू इसके हाथ में बैंडेड लगाता है। येजी कुछ सोच रही है, कहीं ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स तो नहीं, क्या पता हो। येजी चैंग्यू को थैंक्स बोलती है और इसे ऑरेंज सोडा की बोतल फ्री में देती है। वैसे इस ड्रामे का नाम भी यही है। प्यासा लड़का ऑरेंज सोडा पीने लग गया। लड़की इसे गौर से देख रही है। प्यार की शुरुआत हो चुकी है, बस दूसरा वाला लड़का इनके बीच में ना टपके। सुबह हो गई, स्कूल जाने का टाइम हुआ जाता है। कोई पैदल तो कोई साइकिल पे सवार हो के स्कूल पहुंच रहा है। आज चैंग्यू का यहाँ पे पहला दिन है। जिनमिन इससे बोलती है कि भाई तुम्हें याद है ना, तुम बस उस टकलू मास्टर जी से बच के रहना, उसे छेड़ना मत। अरे नहीं, ये बात तो टीचर वैंग ने सुन ली। ये दोनों झूठ बोल के बड़ी मुश्किल से बच निकलने में कामयाब होते हैं। येजी भी स्कूल पहुंच गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैड बॉय लियान इसका क्लासमेट है। एक न्यू स्टूडेंट की क्लास में एंट्री होने वाली है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, ये चैंग्यू है। किसी को ये छोकरा हॉट तो किसी को हैंडसम लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चैंग्यू है। मुझे उम्मीद है कि हमारा स्कूल ईयर अच्छा बीतेगा। सब क्लैपिंग करते हैं पर बैड बॉय नहीं। येजी काफी खुश दिखाई दे रही है। अब चैंग्यू किसके साथ बैठेगा ये तो टीचर लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। चैंग्यू इनसे बोलता है कि सर मैं लियान के साथ बैठना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुन के सभी क्लासमेट शॉक्ड होते हैं। कहने लगते हैं कि ये मरना चाहता है क्या। टीचर लियान से पूछता है कि क्या तुम इसे अपने साथ बिठा सकते हो। वो बोलता है कि हाँ मुझे कोई इशू नहीं। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लियान लास्ट सीजन का बेस्ट प्लेयर था। अरे ये क्या, ये तो अभी सोया पड़ा है। क्या इसका बास्केटबॉल से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जब येजी और चैंग्यू वहाँ पे आते हैं तो इन भाई साहब की नींद हराम होती है। दोनों को साथ में चलते फिरते देख इसका मूड तो ऑफ हो जाता है। येजी चैंग्यू से पूछती है कि क्या तुम भी बास्केटबॉल खेलते हो। वो जवाब देता है कि हाँ कभी कभी। वो बोलती है कि ओ अच्छा, वैसे हमारे स्कूल में हर साल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होता है। आई होप तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आवारा बॉल तेजी से येजी की तरफ आने लगता है। ये देख चैंग्यू फौरन से येजी को आगे पुश करता है। लड़की को बॉल तो नहीं लगी पर पानी की पूरी बोतल इसके ऊपर गिर पड़ी और ये भीग गई। वाह क्या बचाया है। येजी परेशान है और ये भाई साहब अपना टैलेंट दिखाने लग गए। परफेक्ट बास्केट, ये तो खानदानी प्लेयर निकला।
सब हुए हैरान। लियान को टफ टाइम देने वाला लौंडा मैदान में आ चुका है। लव ट्रायंगल की शुरुआत बस होने को है। बास्केटबॉल लियान के हाथ लग गया। ये भला कैसे पीछे रह सकता है। दोनों छोकरों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। एक है बैड बॉय तो दूसरा है रिच बॉय। देखते हैं लड़की का दिल कौन जीतता है। एक को तो येजी की याद आ गई। जब ये उसे अपना जैकेट पहनाने लगता है तो तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम काइशिन है वो येजी की फोटो खींच लेता है। शर्त लगा लो दोस्तों, ये जरूर कोई गड़बड़ करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियान को टीचर लू के ऑफिस में देखते हैं। इसने लास्ट एग्जाम नहीं दिया था। टीचर इसे समझा रहे हैं ताकि ये पढ़ाई पे फोकस करे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि लियान एक पढ़ाकू स्टूडेंट था पर अब नहीं है। पढ़ाई लिखाई से इसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। शायद इसके पीछे कोई वजह होगी। थोड़ा सब्र करते हैं, पता तो चल ही जाएगा। जब लियान क्लास में वापस जा रहा होता है तो तभी इसके फ़ोन में नोटिफिकेशन बजता है। जिस बात का डर था वही हुआ। काइशन ने येजी की फ़ोटोज़ ग्रुप में पोस्ट कर दी। ये बात जानते ही लियान फ़ौरन से येजी की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग-यू को भी ये बात पता चल चुकी है। इसे भी येजी की फिक्र होने लगती है। ये भी येजी को तलाश करने निकल पड़ा। दोनों लौंडे तो परेशान हैं पर लड़की को किसी बात की टेंशन ही नहीं। इसे तो पता तक नहीं कि मार्केट में इसके फोटोज वायरल हो गए हैं। ये तो गाने सुन रही है। लो जी, एक लड़का तो इसके पास पहुंच गया। चैंग-यू हर बार गड़बड़ कर देता है। अब की बार इसने येजी का MP3 प्लेयर नीचे गिरा दिया। ये फौरन से लड़की को सॉरी बोलता है। लो, दूसरा वाला भी पहुंच गया। लड़की हैरान होकर पूछने लगती है कि बात क्या है, तुम दोनों यहाँ पे कैसे? चैंग-यू बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे बस लियान से अपकमिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करना था। मैं इसे ढूंढ रहा था। फाइनली ये मिल गया। येजी बोलती है कि ओके, तुम दोनों मजे से डिस्कस करो, मैं चलती हूँ, बाय। इन दोनों ने लड़की को कुछ नहीं बताया। जब लड़की को पता ही नहीं तो बताने का क्या फायदा। येजी तो चली गई, अब मुसीबत की जड़ को खत्म करना होगा। चैंग-यू और लियान गुस्से में हैं। बस काइशन इनके हाथ लग जाए, उसे जल्दी से ढूंढना होगा। अच्छी बात ये है कि लड़की के मामले में ये दोनों एक हो गए। अब तो काइशन की खैर नहीं। दोनों लड़कों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर क्या, ये दोनों उसकी धुलाई करने लग गए। जिनमिन और चिंगू बीच में आ जाते हैं ताकि खून खराबा ना हो। चैंग-यू काइशन से बोलता है कि अभी के अभी सब डिलीट कर, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा। ये मोबाइल में पुलिस को दे दूंगा। खूब मार खाने के बाद भी ये थरकी नहीं सुधरा। ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। राउंड 2 शुरू हो गया। चैंग-यू और लियान फिर से इसे मारने लगते हैं। टीचर वैंग भी आ पहुंचा। वो सबको अपने ऑफिस बुलाता है। काइशन तो लियान को टीज करने लग गया। वो बोलता है कि रुक साले, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। टीचर फिर से चिल्ला उठा। सब रुक गए। शुक्र है कि मामला यहीं पे खत्म हो गया। दोनों लड़कों ने लड़की की इज्जत बचा ली। रात हो गई। आज येजी की ग्रैंडमा का बर्थडे है। केक कट करने का टाइम हो गया है। येजी की मॉम तो घर में मौजूद है पर उसके फादर नहीं। वो शायद दूसरे सिटी में जॉब करने गए होंगे। यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि येजी के मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो बोलती है कि अब हम जुदा नहीं होंगे। येजी, तुम कहीं मत जाना। तुम्हारे डैड भी हमें छोड़ के चले गए थे। वो अब तक वापस नहीं आए। बेचारी येजी खामोश है। अब ये क्या बोले। नेक्स्ट सीन में हम येजी को दुखी देखते हैं। ये अपने डैड को मिस कर रही है। सुबह हो गई। सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच गए। येजी तो क्लास में है पर चैंग-यू और लियान नहीं। वो दोनों बाहर खड़े हैं। इन्हें पनिशमेंट जो मिली है, येजी को ये बात अजीब लगती है। ये पर्ची पास करके जिनमिन से पूछती है कि उन दोनों ने क्या किया है। सहेली इसे कुछ नहीं बताना चाहती। वो बोलती है कि मुझे क्या पता, शायद उन दोनों ने टीचर लू के बारे में कुछ गलत कहा होगा। फिर येजी पूछती है कि क्या वो दोनों दोपहर तक बाहर ही खड़े रहेंगे। सहेली जवाब देती है कि क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे गैस करने दो, तुम किस छोकरी के लिए फिक्र मंद हो। इसे कहते हैं मौके पे चौका।
ये जी गुस्सा तो है पर कुछ नहीं कर सकती। टीचर लू ना होते तो ये जरूर इसे बहुत कुछ सुनाती। क्लासमेट्स को बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब जिनमिन की बात नहीं सुन रहे, ठीक से नहीं खेल रहे, सब के सब क्लास में वापस लौटते हैं। टीचर लू इन पे बहुत गुस्सा होते हैं और सबको डांटने लगते हैं। ये देख चैंग्यू सामने आता है और बोलता है कि सर मुझे भेज दें। नेक्स्ट सीन में हम चैंग्यू और लियान को साथ में देखते हैं। चैंग्यू बोलता है कि अगर मुझे मालूम होता कि मुझे सिर्फ कोने में खड़े रहने की सज़ा मिलेगी तो मैं काशन को और भी ज़ोर से मारता। लियान बोलता है कि तुम कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो। ये बात चैंग्यू को बुरी लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। माहौल खतरनाक सा हो गया। चिंगू और दूसरे फ्रेंड्स सही टाइम पे ना आते तो कुछ भी हो सकता था। रात हो गई। येजी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रही है। चैंग्यू और लियान भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब येजी की मॉम भी वहीं पे आती है तो इन्हें देख लियान का मूड ऑफ हो जाता है। ये इनसे बहुत नफरत करता है। येजी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम आओ घर चलते हैं। मॉम इसकी बात नहीं सुनती। ये लियान के पास जाके इससे बोलती है कि बेटा ये चीज़ तुम्हें पसंद है ना, तुम इसे ले लो। बस ये सुनने की देर थी। लियान को गुस्सा चढ़ता है और ये वापस जाने लगता है। येजी की मॉम रोते हुए इससे बोलने लगती है कि लियान क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। येजी की मॉम इससे किस बात की माफ़ी मांग रही है। लियान येजी की मॉम से इतनी नफरत क्यों करता है, ये सब बातें तो हमें आगे ही पता चल पाएंगी। येजी की मॉम लियान से माफ़ी तो मांग रही है पर ये इसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। एक येलो हेयर बॉय जिसका नाम फैंगशू है वो आके येजी की मॉम से बोलने लगता है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। जिनमिन इससे बोलती है कि ओए लेमन सोडा तू कहाँ से बीच में आ गया, चल जाके अपना काम कर। वो जवाब देता है कि मिस्टर यान मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। शुक्र कर बुढ़ी लियान तुम पे गुस्सा नहीं हुआ। ये भले ही खामोश है पर मैं हरगिज चुप नहीं करूँगा। फैंगशू की वजह से येजी की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। ये सब देख लियान इसे रोकता है और बोलता है कि बस करो, चलो यहाँ से। येजी की मॉम ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लियान हर वक्त इन पे गुस्सा होता है। जरूर कोई खतरनाक बात होगी। देखते हैं ये राज कब फाश होता है। नेक्स्ट सीन में जब लियान अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पे जा रहा होता है तो तभी येजी इसके सामने आ जाती है और इसे रोकती है। वो बोलता है कि मेरे सामने से हटो। येजी बोलती है कि तुम ये खतरनाक काम नहीं छोड़ सकते। वो जवाब देता है कि नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वापस चली जाओ। येजी तो फिर येजी है, ये इसे आसानी से जाने नहीं देगी। इसने इसकी बाइक तो बंद कर दी कि इस कहीं दूर जा गिर पड़ी। लो जी, एक और लड़की की ड्रामे में एंट्री हो गई। नाम है यानजी। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़की लियान को पसंद करती है। बाइक की कीज इसके हाथ लग गई। ये येजी से बोलने लगती है कि आओ एक मैच हो जाए, अगर तुम जीती तो मैं ये कीज तुम्हें दे दूंगी। येजी बोलती है कि ओके। जब लड़की बाइक ऑन करने लगती है तो तभी चैंग्यू वहीं पे आ जाता है और ये येजी को रोकता है। सीन तो खतरनाक हो गया। दोनों लड़के फिर से आमने सामने आ गए। चैंग्यू बोलता है कि बेशर्मो, तुम सब मिलके एक मासूम लड़की को बुली कर रहे हो, दम है तो मुझसे मुकाबला करो। यांशी बोलती है कि ओ अच्छा रिच बॉय, तुम शहजादी को बचाने आए हो, तुम मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हो? अभी तो बड़ा लेक्चर दे रहे थे कि लड़की को बुली मत करो, क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? वो जवाब देता है कि तुम्हें कौन चैलेंज कर रहा है, मैं तो लियान से रेस करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही आसपास खड़े सभी बैड बॉयज हंस पड़ते हैं। रेसिंग किंग लियान को हराना इम्पॉसिबल है पर रिच बॉय चैंग्यू भी पीछे हटने को तैयार नहीं। येजी तो फंस गई। माहौल खतरनाक सा हो गया। शुक्र है कि पुलिस वाले आ गए, नहीं तो आज बुरा होना था। बैड बॉय लियान जाने से पहले चैंग्यू से नजरें मिलाता है। इन दोनों की दुश्मनी तो बढ़ती ही जा रही है। आज नहीं तो कल इनका टाकरा जरूर होगा। उसी रात यांशी चैंग्यू से आके मिलती है और इसे बताने लगती है कि लियान ने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है।
ठीक 5 दिन बाद तुम वेस्ट स्ट्रीट के बाजू वाली गली के पास पहुंच जाना, ओके। चैंग्यू उससे पूछता है कि अगर मैं जीता तो फिर क्या होगा। वो जवाब देती है कि बच्चे, जीतना तो दूर की बात, तुम बस वहाँ से सही सलामत जिंदा वापस लौट आओ, ये भी बड़ी बात होगी। चैंग्यू जवाब देता है कि वो मैं देख लूंगा। सुन चमची, अगर मैं जीता तो तुम लोग आइंदा से येजी को परेशान नहीं करोगे, डील पक्की। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर हार गए तो तुम आइंदा से इस टाउन में नजर मत आना, ओके। चैंग्यू इस बात का कोई जवाब नहीं देता, ये बस वहाँ से चला आता है। बैड बॉय लियान को हराना है तो बाइक चलाना सीखना पड़ेगा। चैंग्यू बड़ी मेहनत कर रहा है। जिनमिन इससे पूछती है कि ब्रदर, तुम किस लड़की के प्यार में पड़ गए हो, उसका नाम तो बताओ। चैंग्यू ने इसे कुछ नहीं बताया, ये बस वहाँ से चला आया। 5 दिन बीत गए, मैदान सज गया है, मोहल्ले के सभी लौंडे और गुंडे लोग जमा हो गए। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बैड बॉयज हैं जो लियान के पुराने दुश्मन हैं। ये सब तमाशा देखने और शर्त लगाने आए हैं, रेस लियान जीतेगा या फिर चैंग्यू। कुछ देर बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। लो जी, चैंग्यू भी आ पहुंचा। फेंगशू इससे बोलता है कि तुम आउटसाइडर हो, पिक करो, यहीं पे रेसिंग करोगे या फिर हम दूसरी जगह चलें। वो बोलता है कि यहाँ पे मामला सेटल कर देते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लियान बोलता है कि ओके, हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जो ट्रैक से हटा समझो वो हार गया। चैंग्यू जवाब देता है कि ठीक है। जिनमिन ने इनकी सारी बातें सुन ली है, येजी को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पर येजी तो फोन नहीं उठा रही, उसका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। जिनमिन अब क्या करे। रेस शुरू होने वाला है। एक तरफ है बैड बॉय तो दूसरी तरफ है रिच बॉय। दोनों बॉयज एक दूसरे के आमने सामने हैं। जो डर गया समझो हार गया। रेसिंग मैच शुरू हो गया। दोनों स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता नहीं है कि इनमें से कोई एक रुकने वाला है। इससे पहले कि ये एक दूसरे को हिट करते तभी येजी वहीं पे आ जाती है। दोनों रुक गए। लियान येजी पे गुस्सा होता है। वो बोलती है कि तुम दोनों का दिमाग तो सही है ना, मरना चाहते हो क्या। लियान बोलता है कि तुम बीच में मत आओ, हटो सामने से। ये देख चैंग्यू बोलता है कि ओए, इसे धक्का मत दे, तुम अभी तक रेस जीते नहीं हो, समझे। अरे नहीं, ये दोनों तो फिर से टकरा गए। माहौल टेंस हो गया। येजी भी इन्हें रोक नहीं पा रही। शुक्र है कि मोहल्ले वाले सही टाइम पे आ गए। जिनमिन इन्हें ले आई। लियान और दूसरे बॉयज चले गए। येजी चैंग्यू का हाथ पकड़ के इसे अपने साथ ले जाने लगती है। लड़का तो हैरान हो गया। ये दोनों एक सुनसान गली में छुप गए। माहौल रोमांटिक सा हो गया। देखा देखी के अलावा कुछ नहीं होता, पहले प्यार तो होने दो। उसी रात एक बैड बॉय लियान को एक जगह पे बुलाता है ताकि उसे मार सके। लियान भी फाइट बैक करता है। इसके तो बहुत सारे दुश्मन हैं, इसकी लाइफ तो हर वक्त खतरे में है। ये तो इंजर्ड हो गया। पढ़ाकू बॉय से ये बैड बॉय कैसे बना, जरूर कोई तो रीजन होगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि येजी और लियान तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बचपन में येजी रोज इसके घर आती थी। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। सुबह हो गई। सभी स्टूडेंट्स क्लास में तो पहुंच गए, पर लियान दिखाई नहीं दे रहा। येजी सोचती है कि जरूर उसने किसी से फाइट की होगी, तभी वो एब्सेंट है। चैंग्यू नोट करता है कि येजी को लियान की फिक्र है। उधर दूसरी तरफ बैड गर्ल यांशी लियान के घर के बाहर बैठी हुई है। जैसे ही लड़का दरवाजा खोलता है तो लड़की इससे बोलती है कि लेमन बॉय ने बताया कि तुम इंजर्ड हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ, तुम ये खा लेना। वैसे तुम ठीक तो हो ना। लियान इसे लिफ्ट नहीं कराता। ये यांशी को वापस जाने को बोलता है। यांशी इससे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाके येजी को तंग करूंगी। ये धमकी सुनते ही लड़का पिघल जाता है। बड़ा ही अजीब इंसान है। येजी से नफरत भी करता है और इसे उसकी फिक्र भी है। यांशी इससे पूछती है कि तुम कब तक उस लड़की को प्रोटेक्ट करते रहोगे। वो बोलता है कि हो गया ना तेरा, चल अब यहाँ से दफा हो जाओ।
इसके जाने के कुछ देर बाद ही येजी लियान के घर आती है। टेस्ट पेपर देना तो बहाना है, असल में ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड का हाल अहवाल पूछने आई है। देखे तो सही कि लड़का ठीक भी है या नहीं। बिलाकर लियान दरवाजा खोलता है। येजी इससे पूछती है कि क्या तुमने फिर से फाइटिंग की? लियान इसे कोई जवाब नहीं देता, वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। जब येजी वापस जाने लगती है तो तभी इसका सामना यांशी से होता है। वो येजी से बोलती है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि लियान को किसने मारा? तो फिर तुम चलो मेरे साथ। येजी इसका कहना मान के इसके साथ बाइक पे बैठती है। यांशी इसे बैड बॉय जुन के घर ले जा रही है। वहाँ पहुँच के यांशी येजी से बोलती है कि तुम इतनी भी मासूम मत बनो, तुम लियान के बारे में कुछ नहीं जानती। ये रहा बैड बॉय जुन का घर। तुम्हें लियान की बड़ी फिक्र है ना, तो फिर अंदर जाओ और उससे मिलो, दोनों का पैचअप करवा दो। जब येजी आगे बढ़ने लगती है तो तभी लियान वहीं पे आ जाता है। वो यांशी से पूछता है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आई? तुम क्या चाहती हो? जुन इसे मार दे? यांशी पे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं। येजी का यहाँ पे ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। इसे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। अगर लड़की के बारे में इसके दुश्मनों को पता चला तो इसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। यांशी तो येजी को रास्ते से हटाना चाहती है, तभी उसने ये हरकत की। लियान येजी से बोलता है कि तुमने इसकी बात क्यों मानी? मुझसे पूछ तो लेती, तुम कब से इतनी ओबीडियंट बन गई हो? येजी जवाब देती है कि फिर तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अपनी लाइफ शांति से नहीं गुजार सकते? वो जवाब देता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम जाके अपना बिजनेस संभालो, मुझे मेरा काम करने दो। ये तो चला गया। यांशी जेलस है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब येजी और चैंग्यू क्लासरूम में आते हैं तो इन्हें साथ में देख के बैड बॉय थोड़ा जेलस फील करता है। जब येजी इसके पास से गुजरने लगती है तो तभी ये अपना दायां पैर आगे कर देता है। लड़की तो गिरते गिरते बची। ये देख चैंग्यू गुस्सा होके बोलता है कि ओए बाइकर, दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्या तुमने लड़की को नहीं देखा? बैड बॉय जवाब देता है कि मैंने ये जानबूझ के किया, तुम क्या कर लोगे? चैंग्यू बोलता है कि चल उठ, शराफत से बुक्स उठा और इसे दे। वो बोलता है कि अगर मैं ना बोलूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये बात सुनते ही चैंग्यू का खून जल जाता है। ये चेयर को लात दे मारता है। इसकी ये हरकत देख लियान भी चिढ़ जाता है। क्लासरूम का माहौल तो टेंस हो गया। दोनों छोकरे फाइटिंग मूड में आ गए। येजी इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। शुक्र है कि मिस्टर लू सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये दोनों हॉस्पिटल में पड़े हुए होते। क्लासरूम का माहौल सेट हो गया। दोनों लड़के फिलहाल तो शांत हैं, पर इनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। टीचर इन दोनों के पास आके बोलता है कि तुम दोनों जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। चैंग्यू और लियान तो ठहरे पैदाइशी इंटेलिजेंट। ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। टीचर लू दोनों बॉयज से बोलता है कि बहुत अच्छे, अब तुम दोनों जाके झाड़ू पोछा लगा के आओ ताकि तुम दोनों का माइंड फ्रेश हो जाए। दोनों चले गए और शुरू कर दिया इन दोनों ने झाड़ू पोछा लगाना। क्लासमेट्स चिंगू को वीडियो बनाने का मौका मिल गया। वो कमेंट्री करते हुए पूछने लगता है कि तुम दोनों पहली बार स्कूल बास्केटबॉल मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ बोलना चाहोगे? चैंग्यू जवाब देता है कि मैं बनूंगा बेस्ट प्लेयर। यहाँ हम एक बात बताते चलें कि चैंग्यू बास्केटबॉल गेम सिर्फ MP3 प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा है। याद है ना दोस्तों, इसने येजी का MP3 प्लेयर तोड़ दिया था। बाकी आप सब समझदार हो, समझ जाओ इसका मतलब क्या हुआ। ये बात लियान भी नोट करता है। वो येजी को देखने लगता है। इसे MP3 प्लेयर वाली बात पता नहीं थी। अब तो ये बास्केटबॉल गेम ज़रूर खेलेगा। इन दोनों में से कौन बनेगा बेस्ट प्लेयर और कौन देगा लड़की को MP3 प्लेयर? थोड़ा सब्र कर लो, जल्द ही पता चल जाएगा। बास्केटबॉल सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीम्स ग्राउंड में पहुंच गए। चैंग्यू तो अपने टीम के साथ मैदान में कूद पड़ा, पर बैड बॉय दिखाई नहीं दे रहा। उसका कोई अता पता नहीं। देखते हैं आज चैंग्यू अकेले कौन सा जलवा दिखाता है। जिनमिन को अपने कजन पे भरोसा है। येजी भी मैच देखने आई है। लो जी, टकलू मास्टर भी पहुंच गया। जब ये सीटी बजाने लगता है तो तभी किसी की आवाज आती है कि रुको। अरे वाह, ये हुई ना बात। खानदानी प्लेयर लियान भी मैदान में आ गया। सिर्फ येजी की खातिर ये बास्केटबॉल मैच खेलने आया है, वो भी 1 साल के तवील ब्रेक के बाद।
जैंग्यो एक्साइटेड है। ये दोनों छोकरे तो एक ही टीम में हैं, पर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो किसी एक को ही मिलेगा। MP3 प्लेयर किसके हाथ लगेगा, कौन देगा लड़की को गिफ्ट, ये सब बातें तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। तो दोस्तों जल्दी से 2K लाइक्स टारगेट कंप्लीट करो ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।